मैं रोड पे खेलता था भाई के साथ। बैट तो होता नहीं था, स्टिक से खेलते थे और टेबल टेनिस के बॉल पे टेप करके। ऐसा कोई बॉलर जो आ रहा हो तो आप सोचते थे यार मैं रनर एंड पे ही खड़ा रहूं तो अच्छा है? ये कभी ज़हन में नहीं आया। पाकिस्तान की बेस्ट टीम कौन सी थी? 99 की टीम तो बेस्ट थी। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है श्रीलंका में, क्या उसका क्रेडिट मैं आपको दे सकता हूं कि जिस तरह से बिल्कुल एक नई टीम नज़र आ रही है टेस्ट क्रिकेट की, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पहले टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी? अच्छा, मैं या मेरे शायद मेरा अपना व्यू है और गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लेयर्स की अपनी मेहनत होती है। कोई भी कोच उनको ये गाइड कर सकता है कि ये चीज़ें ऐसे करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे प्लेयर्स की मेहनत होती है। तो क्या ये इन टीम को बता के भेजा था कि किसी एक प्लेयर ने डबल सेंचुरी हर टेस्ट में करनी? अब्दुल्ला शफीक ने भी डबल सेंचुरी कर दी। ये देखें, ये सारे मेहनती प्लेयर हैं और सारे बहुत कोशिश कर रहे हैं और इनकी जो क्रिकेट खेलने का जो फोकस है, जो डिसिप्लिन है, वो पे ऑफ कर रहा है। ये सारे लड़के बहुत मेहनती हैं, सारे चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें और उन्होंने करके दिखाया। ये जो नई एक जान डाली गई है टेस्ट क्रिकेट में, अब आप टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं? अच्छा, फिर मैं अगेन यही कहूँगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। बेस्ट बॉल उस वक्त होगी जब विकेट बहुत इजी होगी, क्योंकि मुश्किल विकेट पे आप इस तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि उसमें अगर स्विंग हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो इतना इजी शॉट नहीं लग सकते। अगर वो फिर भी वो कर जाए तो ये उनकी ग्रेटनेस है। कोई भी टीम हो, अगर वो इस तरह खेल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल आप बेन स्टोक्स की कप्तानी को कैसे देखते हैं इस सीरीज़ में? अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कप्तानी भी उसकी बहुत अच्छी है, कोच भी उन दोनों का माइंडसेट बहुत मिल रहा है। और जो और चीज़ें भी हैं कि हो सकता है कि उन्होंने जो क्रिकेट खेलना शुरू की है, उसके लिए बहुत से लोग उनको बैक कर रहे हों और जिसकी ज़रूरत होती है। अगर बैक ना कर रहे हो, एक टेस्ट हारेंगे तो शोर डल जाएगा, तो फिर वो वापस ऐसे। लेकिन सब एक पेज पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की प्लेयर्स भी उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि जो उनको कहा जा रहा है हर प्लेयर का 70 या 80 का स्ट्राइक रेट होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये बहुत ज़्यादा है। बाज़ का तो 100 पे भी खेल रहे होते हैं, तो ये स्ट्राइक रेट तो बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने एक तहलका तो मचाया है पिछले साल 1.5 साल से, जब से मैकलम आया है। पाकिस्तान की टीम भी क्या किसी ऐसी स्ट्रेटजी पे जा रही है? देखिए, मैं उसका कंपैरिजन भी चाहता हूँ कि आपको मैं एक उसका रेफरेंस भी दे दूँ कि पाकिस्तान की टीम का जो टेस्ट का रन रेट था वो मोस्टली पिछले 1 से 1.5 डेकेड में अंडर 3 रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये टीम 5 के रन रेट पे भी खेल रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी क्या वजह है कि एकदम से कैसे इतना चेंज आया है पाकिस्तान टीम देखिए, की ये टेस्ट तो क्रिकेट में? जो उधर लोग हैं वही बता सकते हैं कि इस सीरीज़ में जो 5 का रन रेट है या 4.5 का रन रेट है, ये वही बता सकते हैं। और अगर इस तरह चल रहा है और ये इसमें कंफर्टेबल है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ है। अब आपके जो रोल है एकेडमी का, उसकी तरफ आते हैं। आप एकेडमी में जिम्मेदारियां संभाली हैं आपने। हमारे देखने वालों को समझाइए कि एकेडमी का रोल क्या है? अब जो देखिए, मुझे टोटल रोल का तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं उधर बैटिंग कोच हूँ और मुझे 3 साल तकरीबन होने वाले हैं वहाँ। उसमें ये कि किसी भी लेवल का जो प्लेयर है, चाहे वो अंडर 16 का क्यों ना हो, अंडर 19 का, इमर्जिंग पाकिस्तान टीम का कोई भी ऐसा प्लेयर जिसको उनकी टीम चाह रही है कि इनमें बैटिंग की कुछ चीज़ें हमें बेहतर करनी है और वो किसी वजह से उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा और प्लेयर वो अच्छा है, उनकी कोई टेक्निकल या कोई ट्यूनिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो ज़रूरत पड़ती है, तो उनको एकेडमी में भेज दें। तो मेरा जो मेन है कि मैंने बैटिंग को फोकस करना है और उनके जो भी प्लेयर आएगा, मेरा काम है उनको फिक्स करो। तो मतलब अगर बाबर आजम भी आ जाते हैं तो आप उनको फिक्स करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सीखने का अमल मैं अभी भी कोशिश करता हूँ मैं चीज़ें सीखूं, क्योंकि सीखने का अमल रुकता नहीं है। आपने जिस दौर में क्रिकेट खेली, उस दौर में क्रिकेट के बड़े तरीन नाम क्रिकेट में थे। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपने कर्टली एम्ब्रोज को खेला, आपने कोर्टनी वॉश को खेला, आपने ब्रेट ली को खेला।
कौन सबसे मुश्किल बॉलर था फास्ट बॉलर्स में? अच्छा, इसमें देखिए जितने भी फास्ट बॉलर नाम लिए आप कैसे किसी एक का लें, क्योंकि सारे अच्छे थे। चलें, ऐसा कोई बॉलर जो आ रहा हो तो आप सोचते थे यार मैं रनर एंड पे ही खड़ा रहूं तो अच्छा है? नहीं, ये कभी ज़हन में नहीं आया। लेकिन सारे अच्छे थे। वॉल्श एम्ब्रोस दोनों अगर देखा जाए तो अगर उनकी विकेट्स भी देखें, कौन भी देखें, मैग्रा है, पॉलक है, डोनाल्ड है, हार्मसन, फ्लिंटॉफ, किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त आप जब क्रिकेट खेल रहे थे, बैट्समैन कौन से? पाकिस्तान के तो लाइनअप ही बहुत स्ट्रांग था ना, उसको छोड़ के इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से होते थे जिनको आप देखते थे और कहते थे कि ये ऐसा प्लेयर है जिसके साथ मुझे compete करना है, इससे ऊपर की परफॉर्मेंस देनी है? तो हमारे टाइम पे जो बाहर के प्लेयर थे उसमें जिसको कहें सचिन तो ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी एबिलिटी जो अल्लाह ने उसको दी थी, जो सलाहियतें दी हुई हैं उसको, टेक्निकल साउंड प्लेयर था। मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा साउंड प्लेयर टेक्निकल शायद ही कोई आया हो। और उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, 100 हैं उसके। और जिसमें क्योंकि बहुत टफ क्रिकेट खेली है उसने। उस टाइम रिवर्स स्विंग होता था, एक बॉल होता था वनडे क्रिकेट में, और 15 ओवर का सर्कल होता था। मेरा ख्याल है अगर वो आज के दौर में होता तो 100 तो वो वनडे में ही कर देता, तो जितना आजकल इजी है। क्योंकि 2-5 फील्डर अंदर रहते हैं 40 ओवर तक, 2 नए बॉल हैं, तो बहुत अगर सचिन को आज के दौर के साथ करें तो सचिन मेरा ख्याल 100 कर देता। ब्रायन लारा एक स्पेशल टैलेंट था, वो भी अगर वो भी इस दौर में होता तो मेरा ख्याल है डिफरेंट। जितने नाम लें वो कम है। हमारे सईद अनवर होते तो मैं कहता हूँ कि वो मेरा ख्याल 20 नहीं, उनके भी 50-100 होते। आपने जितना अरसा क्रिकेट खेली उसमें आप किस बैट्समैन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे पाकिस्तानी लाइनअप में खेलने के लिए? 2 बैट्समैन, सईद अनवर और इंजमाम उल हक, बहुत कंफर्टेबल है। सईद अनवर ओपन करते थे, इंजमाम उल हक बास का बारी आ जाती थी, बास का इकट्ठे हो जाते थे। तो आपको सईद अनवर और इंजमाम उल हक की कौन सी शॉट्स हैं जो आप समझते हैं कि बेस्ट शॉट्स थी, उससे बेहतर उस दुनिया में वो शॉट कोई नहीं खेल सकता? अच्छा, इंजी भाई पुल शॉट बड़ी अच्छी, हुक पुल बहुत अच्छे थे, बहुत अर्ली बॉल उनको नज़र आ जाता था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हुक पुल में उनके पास सबसे ज़्यादा टाइम था, शायद दुनिया में कह सकते हैं कि उनके पास टाइम बहुत था। और सईद अनवर की मेरा ख्याल कोई भी शॉट देख लें, कवर ड्राइव बहुत ज़बरदस्त थी, कट शॉट बहुत अच्छी मारते थे, और एक वो ऐसे करते थे वो फ्लिक पे छक्का, एक्सेप्शनल प्लेयर थे दोनों। पाकिस्तान की बेस्ट टीम कौन सी थी जो आपके ख्याल में उससे बेहतर टीम पाकिस्तान की पिछले, फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात कर लें तो पिछले 30 सालों में बेस्ट टीम कौन सी? 99 की टीम तो बेस्ट थी, उससे अच्छी टीम मेरा नहीं ख्याल कभी उससे पहले बनी है, अभी तक तो नहीं बनी, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन 99 वर्ल्ड कप की टीम बेस्ट टीम थी। आप जब यू लुक बैक एट 99 वर्ल्ड कप, आपको क्या लगता है क्या हुआ कि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सका? मैं सिर्फ टॉस जीत के जो बैटिंग की है शायद उस वजह से, अदरवाइज तो कोई रीज़न नहीं थी, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इंटरनेशनल का जब आपको बताया गया कि आप मैच खेलेंगे तो ज़रा फीलिंग्स बताइए, कैसा महसूस हुआ और वो रात कैसी गुजरी थी? अच्छा देखिए, एक तो रात मुश्किल गुजरी, लेकिन फीलिंग्स बताना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सप्रेस करना कि आपकी क्या फीलिंग्स थी। और एक प्रेशर तो सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन वो वाला प्रेशर जो है ना वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला मैच खेल रहा हूँ, वो भी टेस्ट मैच था मेरा डरबन में, और मैं रिप्लेस कर रहा था इंजमाम भाई को क्योंकि वो इंजरी हो गई थी उन्हें कोई। डबल प्रेशर था। हाँ, इतने बड़े प्लेयर की जगह मैं आ रहा था, और टेस्ट मैच भी ऐसी जगह पे था जिनकी फास्ट बैटरी बहुत ज़्यादा थी, 5 फास्ट बॉलर थे उनके पास, कोई स्पिनर नहीं खेल रहा था। डोनाल्ड, पॉलक, फानी डिविलियर्स और उस टाइम क्लूजर और कैलिस, ये दोनों भी 145-150 पे बॉल करते थे। तो अब इनके सामने मेरा डेब्यू था। मैंने तो स्कोर नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए थे हम लोग। जब आपको बताया गया था कि आप इंटरनेशनल खेलेंगे, सबसे पहले आपने ये खबर किसके साथ शेयर की? घर पे वालिदैन के साथ, फिर मेरी फियांसी थी उसको बताया। क्या फीलिंग्स थी वालिदैन की जब उन्हें पता वो चला? तो अनबिलीवेबल है। वालिदैन के लिए सबसे मेरा ख्याल है दुनिया में वालिदैन ऐसी
शख्सियत होते हैं माँ और बाप के, जो चाहते हैं कि हमसे भी बच्चे आगे निकल जाएं। इससे बड़ी कोई अल्लाह की तरफ से नेमत नहीं हो सकती। तो उनकी तो दुआएं भी थी और उन्होंने मेहनत भी की हुई थी हमारे लिए, और जो कुछ आज मैं हूँ और आगे भी जो होगा वो मेरे वालिदैन की वजह से। आपका रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है, 6 लगातार सेंचुरियाँ, एक साल में 9 सेंचुरियाँ, एक साल में 1700 से ऊपर रन्स। आपको लगता है कोई रिकॉर्ड ये कोई प्लेयर तोड़ पाएगा? अच्छा, वैसे रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी तोड़े उतने ही इनिंग्स में तोड़े जितने मैंने किया है, तो फिर तो रिकॉर्ड टूटने का मज़ा भी आता है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 30 इनिंग्स खेल जाए, 32 इनिंग्स खेल जाए, फिर तोड़ने का वो रूल तो है आईसीसी का कैलेंडर ईयर में, लेकिन ये अनफेयर हो जाता है कि आप कम इनिंग्स खेले हो, दूसरे ज़्यादा खेले हो, तो वो तो हो ही सकता है। आपके दौर में पाकिस्तानी टीम में जितने प्लेयर्स थे, उनमें से आप किसको समझते हैं कि ये वो प्लेयर था जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार था? अब मैं ये मुश्किल सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक्त हर प्लेयर ही स्टार था, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे बड़ा स्टार कौन था? बैटिंग में पूछ रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल देखे जाए तो वसीम अकरम बेस्ट, और उस दौर में सईद अनवर का बहुत नाम था बैटिंग में आप समझते हैं कि सईद भाई का बहुत नाम, जब मैं टीम में आया हूँ तो उनका बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर थे, मैच को बिल्कुल साइड पे कर देते थे। और इंजमाम भाई भी मैच विनिंग प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ चलता है कि जो तेज़ खेलता है, और सईद भाई का खेलने का एक तो ओपनर आते थे, वो मैच को बिल्कुल साइड पे कर देते थे। 20-100 हैं उनके, अगर आप देखें उस दौर में तो टफ और होता वो था। तेंदुलकर हाँ, बिल्कुल करीब चल रहे एक थे। टाइम पे तो ये सचिन से आगे थे, लेकिन ये टफ टाइम होता था, क्योंकि 15 ओवर का सर्कल होता था। बाकी आपने जो 35 ओवर हैं वो आपने 5 फील्डर बाहर होते थे, एक बॉल होता था, वो रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता था, तो थोड़ा बहुत स्विंग हो जाना, उस पर रन्स करना बड़ा टफ होता था। योर ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर दुनिया में हो बैट्समैन? टफ है, बहुत टफ है ये। देखें, मोहम्मद यूसुफ के पसंदीदा बैट्समैन पूरी दुनिया में? टफ है, 2 कर सकते, चलें 2 कर लें। विव एंड सचिन। बेस्ट बॉलर पूरी दुनिया के? वसीम अकरम एंड कटली अमरोज। बेस्ट ऑलराउंडर? बेस्ट ऑलराउंडर जैक कैलस। बेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन? सईद अनवर। बेस्ट पाकिस्तानी बॉलर? वसीम अकरम। बॉलर कौन होगा मुस्तकबिल में आइकॉनिक बॉलर? वसीम अकरम की जगह कोई ले सकेगा? ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई उनके करीब भी जा सकेगा? मसला ये है कि जैसे सईद अनवर बेस्ट एट द मोमेंट अभी तक, लेकिन अभी बाबर है। बॉलर्स में आप किस में? बॉलर में वसीम अकरम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं दुनिया में नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है। आपको किससे उम्मीद है कि ये बहुत नामवर बॉलर होगा? देखिए, ये नसीम शाह है, शाहीन शाह है, ये दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम तक जाना थोड़ा मुश्किल है।